सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं इकाई 2 अधिगम से संबंधित प्रश्नों की 5000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का जो इकाई 2 स्टार्ट हो गई उसका पार्ट फर्स्ट आज अपलोड किया है। उससे पहले इकाई 1 में 15 पार्ट अपलोड किए हैं। उन 15 पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। एक रजिस्टर बना ले, उसमें नोट करते रहें ताकि रिवीजन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मोटिवेशनल शायरी से शुरुआत करते हैं। लक्ष्य ओझल न हो पाए कदम मिलाकर चल, सफलता आपके कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, इसलिए मेहनत करते जाइए, सफलता एक न एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट हम देखें, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? थॉर्नडाइक ने जो सीखने के नियम दिए थे, मुख्य नियम, उनमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रभाव का नियम। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए। मुख्य नियम में तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम आता है, जबकि गौण या अन्य नियम में 5 नियम आते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस तरीके से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। अधिगम में वृद्धि की जा सकती है प्रोत्साहन देकर, विटामिन देकर, विदेशों में भेजकर और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, प्रोत्साहन देकर। नेक्स्ट देखें, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? संस्कृत 3rd ग्रेड 2009 में आया वो प्रश्न है। कोहलर, लेविन, थॉर्नडाइक, पावलो। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, पावलो। अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलेगा आपके कमेंट देखकर। नेक्स्ट देखें, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था और औपचारिक क्रिया अवस्था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। इसको देख लेते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो उसमें 4 अवस्थाएं बताई है और उसकी जो ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी सब के हिसाब से हो जाएगा संवेदी पेशी अवस्था, पूरी के हिसाब से हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति के हिसाब से हो जाएगा मूर्त क्रियात्मक अवस्था और आपकी के हिसाब से हो जाएगा औपचारिक क्रिया अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती हैं, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती हैं और मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष तक होती हैं और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें, इससे पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड की मैथ्स के टॉपिक भी डाले हुए हैं। कल सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था, आज मैं पार्ट सेकंड अपलोड करूँगा। 15 प्रश्नों को उस पार्ट फर्स्ट में समझाया गया है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर से देखें। इसके अलावा साझा लाभ हानि और रेखागणित के 2 टॉपिक से संबंधित एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण इत्यादि के बारे में, इसके अलावा पूरक कोण, संपूरक कोण से संबंधित सवालों को भी समझा रखा है। अगर आपने नहीं देखे तो वो ज़रूर से देख लें। देखते हैं 5वां क्वेश्चन की स्क्रीन पर। विद्यार्थियों को लड़के एवं लड़कियों को दिए जाने वाले कामों की सूची जो है उनके व्यक्तित्व विशेषकों एवं व्यावसायिक भूमिकाओं के आधार पर लैंगिक निष्कर्षों पर पहुंचना किससे संबंधित है?
तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। बाल केंद्रित शिक्षा, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, क्रिया आधारित अधिगम और अन्वेषण अधिगम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। थोड़ी गलती हो गई चौथे क्वेश्चन में, सॉरी उसके लिए। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। गलती हो गई। नेक्स्ट हम देखें, अधिगम से संबंधित व्यक्तिगत कारक हैं विषय वस्तु, अध्यापक, अभ्यास और बौद्धिक योग्यता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, बौद्धिक योग्यता। नेक्स्ट देखें, स्वर संधि एवं पूर्ण और अंश विधि का प्रयोग किया जाता है स्मृति परीक्षण के लिए, समस्या समाधान के लिए, भाषा शिक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिक्षमता के संबंध में सत्य नहीं है? तो अभिक्षमता विशिष्ट योग्यता है, अभिक्षमता जन्मजात एवं वातावरण की उपज है, अभिक्षमता परीक्षण के पश्चात सफलता की डिग्री का पूर्वानुमान है। नेक्स्ट, अभिरुचि एवं अभिक्षमता सदैव साथ साथ चलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? ये आपको बताना है। जो नहीं है वाले में 3 तो सत्य, और कौन सा सत्य नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सत्य नहीं है, अभिरुचि एवं अभिक्षमता सदैव साथ साथ नहीं चलते हैं। नेक्स्ट देखें, प्रक्षेपण परीक्षणों की सामान्य रूप में मुख्य विशेषता है अस्पष्ट सामग्री, उत्तर सही अथवा गलत होते हैं, परीक्षण का उद्देश्य बताया नहीं जाता, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन जो है प्रक्षेपण परीक्षणों की सामान्य रूप से मुख्य विशेषता के लिए हो जाएगा, अस्पष्ट सामग्री। नेक्स्ट देखें, सामाजिक अधिगम के प्रवर्तक लैंगिक भूमिका के विकास के मतानुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? अब इसमें भी उपयुक्त नहीं है वाला बताना है। 3 तो उपयुक्त है, और कौन सा उपयुक्त नहीं है वो बताना है आपको। पहला है, लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार है। दूसरा, लैंगिक भूमिका वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होती है। तीसरा, लैंगिक अंतर गुणसूत्रों, जीन्स एवं संरचनात्मक अंतर के कारण होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें जो उपयुक्त नहीं है वाला होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंगिक भूमिका व्यवहार सामान्य रूप से अर्जित व्यवहार है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता नहीं हो सकती है? 3 विशेषता हैं, कौन सी नहीं है? पहला है, विषय वस्तु की सभी इकाइयों का समावेश। दूसरा, सभी प्रश्न विशिष्ट उद्देश्यों का मापन करने वाले हो। तीसरा, प्रश्न सरलता से कठिन की ओर हो। चौथा, विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम हो। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो सत्य नहीं है वाला हो जाएगा? विषय के विभिन्न क्षेत्रों में चयन संबंधी छूट कम से कम हो। नेक्स्ट देखें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? टोली शिक्षण करना चाहिए, या अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, या इनमें से सभी? तो यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों ही काम करने चाहिए। नेक्स्ट देखें, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? पहला है, विद्यार्थी को कभी त्रुटि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। तीसरा, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। चौथा, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग हैं। नेक्स्ट देखें, क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है, इसे क्या कहते हैं? मतलब एक काम दूसरे काम में उपयोग में नहीं आ रहा है, तो वो किस प्रकार का अंतरण है? पहला ऑप्शन है विधेयात्मक प्रशिक्षण, दूसरा है निषेधात्मक प्रशिक्षण, तीसरा है शून्य प्रशिक्षण अंतरण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो एक काम दूसरे काम में नहीं आ रहा है, इसलिए वो शून्य
प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या कौन सा है? पहला है संचार के साधन, दूसरा समवयस्क समूह, तीसरा अध्यापक और चौथा परिपक्वता एवं आयु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट देखें, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, दूसरा अभिप्रेरणा का अभाव, तीसरा अवधान संबंधी बाधा और चौथा अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर अधिगम निर्योग्यता के लिए? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज अवधान संबंधी बाधा या विकार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, जिन प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, उसको क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है सामाजिक अधिगम, दूसरा है अनुबंधन, तीसरा है प्रायोगिक अधिगम और चौथा है आकस्मिक अधिगम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज ए हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? पहला है विविधीकरण स्तर, दूसरा है स्मृति स्तर, तीसरा है चिंतनशील स्तर और चौथा है समझ स्तर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? जो तीन तो सही है और चौथा सही नहीं है वाला, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभेदीकरण स्तर। नेक्स्ट हम देखें, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार कौन सा है? पहला है कठोर परिश्रम का सुझाव, दूसरा ग्रंथालय से निर्मित अध्ययन, तीसरा निजी शिक्षण का सुझाव और चौथा निदानात्मक शिक्षण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सबसे अच्छा उपचार जो है वो कौन सा हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निदानात्मक शिक्षण। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट हम देखें, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, या जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, या मन का चित्र खींचना, या मन के प्रकार का अन्वेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, मन के प्रकार का अन्वेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम देखें, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, या उसे दंड देंगे, या कारण जानने की चेष्टा करेंगे, या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इस सी हो जाएगा, कारण जानने की चेष्टा करेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट हम देखें, सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्री से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? ये आपको बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, संपर्क से। नेक्स्ट देखें, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, वह संप्रेषण में निपुण हो और वह कठोर हो। तो कौन सा ऑप्शन अच्छा प्रभावी शिक्षक के लिए हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह संप्रेषण में निपुण हो। नेक्स्ट है, आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर नहीं पड़ता है, या सीखने की क्षमता पर नहीं पड़ता है, या उच्च संस्थान में प्रवेश पर नहीं पड़ता है, या जीवन यापन पर नहीं पड़ता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, सीखने की क्षमता पर। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा वाद बच्चों को अपना ज्ञान स्वर निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है? व्यवहारवाद, संज्ञावाद, रचनावाद और ज्ञानवाद। कौन सा वाद जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, रचनावाद। नेक्स्ट हम बात करें, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है डांट डपट करके, या दोषारोपण द्वारा, या अनुबंधन द्वारा, या ये सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज सी होगा, अनुबंधन। नेक्स्ट हम बात करें, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है पाठ्यपुस्तक पठन, रुचि, अनुभव और जिज्ञासा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन इज डी हो जाएगा, जिज्ञासा। नेक्स्ट हम बात करें, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है
यथार्थता, चालाकी, समन्वय, अनुकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका? कौशल को सीखने की पहली अवस्था में अनुकरण इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखें। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है उनसे प्रश्न करने को कहना, या विचारों का आदान प्रदान, या उन्हें निर्देश देना, या उन्हें अपने विचारों से अवगत कराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इस भी हो जाएगा, विचारों का आदान प्रदान। तो ये थे आज के इकाई 2 अधिगम के पार्ट फर्स्ट के 30 प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड में अधिगम के प्रश्नों के साथ मिलते हैं। इससे पहले अगर आपने इकाई फर्स्ट के पार्ट 15 नहीं देखे हैं, 1 से लगाकर पार्ट 15 तक, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से देखें। मैथ्स की वीडियो भी आपको 4-5 टॉपिक करवा दिए हैं, वो ज़रूर से जाकर देखें। अभी सरल ब्याज वाला टॉपिक चल रहा है, उसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, सेकंड पार्ट आज ही अपलोड कर दिया जाएगा, इस चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। और अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो इनमें संबंधित, तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।